हमने एक क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का लास्ट क्लास में किया था, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पल्ले नहीं पड़ा है। ठीक है, ऐसा है ना बेटा? हाँ सर है। हाँ जी ऐसा सर। है, ठीक है हाँ सर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब करवाते हैं। ओहो, अभी हमने कौन सा किया था बेटा? हमने किया था 17 किया था, 18 किया था? 18 किया था, ठीक है। 18 देख लो, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, 17 करते हैं बेटा, 17 करते हैं मैंने बेटा। देख लिया 18 ही किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम 17 कर रहे हैं बेटा। मिल गया बेटा ये सबको? ईस्टर्न, चलो मिल गया, सामने है ये आपके। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 लाख रुपए के शेयर हैं। ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 1 लाख। बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं स्टेप्स करने जो भी कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी दिक्कत हो वहीं रोक देना कि सर यहां दिक्कत है। ठीक है, ठीक है बालकों? ठीक है, कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं। इशूड 50,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। कंपनी अभी क्या कह रही है कि हमें 50,000 शेयर बेचने हैं 1 लाख शेयर, लेकिन अभी बेचने कितने हैं? सिर्फ 50,000 शेयर। 50,000। 10 रुपए का एक है, 3 रुपए के प्रीमियम पर देना है, मतलब कि 13 रुपए का एक शेयर बेचना है। यही लिखा है ना, 3 रुपए के प्रीमियम पर देना है। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। एप्लीकेशन पर कितने आएंगे? 3। इसमें से 3 रुपए कब आएंगे बेटा? एप्लीकेशन पे। ठीक है, 3 रुपए आएंगे एप्लीकेशन पर। ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 पर शेयर। अलॉटमेंट पर कितना आएगा? प्रीमियम इंक्लूड करके 5 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना आएगा बेटा जी? 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि 2 रुपए कैपिटल के होंगे और 3 रुपए प्रीमियम के होंगे। यही कह रहा ना बेटा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, और वो कितना आएगा? 3 रुपए। 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर। क्या सारे पैसे पूरे हो गए? क्या पूरे हो गए पैसे? नहीं सर। नहीं हो गए। एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ है बेटा? 2 रुपए का। हाँ सर। ठीक है ना भाई, 13 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर हो गए, 5 रुपए अलॉटमेंट पर हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर हो गए, 11 हो गए। तो 13 में से 11 ही हुए यहां तक, तो 2 रुपए बचे। 2 रुपए जब जरूरत पड़ेगी तब मंगवा लेंगे, वो सेकंड एंड फाइनल कॉल है। सेकंड एंड फाइनल, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तो मंगवा लेंगे, अदरवाइज नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। हमें एप्लीकेशन कितने की मिल गई? 60,000। 60,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी है बेटा? 60,000। एंड शेयर्स टू बी अलॉटेड, हमें कितने शेयर देने हैं? 50,000।
हमें देने सिर्फ 50,000 शेयर हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं कितने की? 60,000 की। तो 60,000 की एप्लीकेशन आ गई, हमने देने सिर्फ हैं 50,000 शेयर। तो अब हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। डायरेक्टर्स ने इस तरीके से शेयर्स को अलॉट किया। क्या किया? पहला, एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। ठीक है, 40,000 वालों को फुल दे दिए। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल, उनको पूरे दे दिए शेयर्स। हमने क्या किया? 40,000 के जो एप्लीकेशंस थी, 40,000 की जो एप्लीकेशंस थी उनको पूरे 40,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है सर, हाँ बोलो बेटा। हमें 1 लाख में से 50,000 शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, हाँ। यही पूछना था। अरे इतनी सी बड़ी लंबी चौड़ी बात पूछी। वो क्वेश्चन में ऊपर लिखा है देखो, इशूड 50,000 शेयर्स। नहीं, मैं कंफर्म कर रहा था। कंफर्म बेटा, देखना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड 50,000 शेयर्स। उसने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 40,000 वालों को फुल दे दिए। एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। 15,000 वालों को हमने 8,000 शेयर दे दिए। 15,000 वालों को हमने 8,000 शेयर दे दिए। ठीक है, एंड एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, और एप्लीकेंट्स फॉर कितने शेयर्स थे? 5,000। उनको कितने शेयर दे दिए बेटा? 2,000। वैसे क्वेश्चन ये बहुत आसान कर दिया इन्होंने। एक लाइन लिख दी, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड। लो, इतना आसान कर दिया क्वेश्चन इन्होंने कहा एक्सेस मनी वापस कर दो। भाई दिक्कत क्या करती है हमें? दिक्कत क्या करती है? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को हम आगे क्या करते हैं? एडजस्ट। यहां कह रहा है एक्सेस मनी को वापस कर दो। चलो जी, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। वो कह रहा है एक्सेस मनी को क्या कर दो बेटा? रिटर्न कर दो। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट पर जितना पैसा ड्यू था वो सब मिल गया। अलॉटमेंट पर जितना ड्यू था सब मिल गया। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, फिर हमने फर्स्ट कॉल भी की। एंड द मनी वॉज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, हमें 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। गिव जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। ना हमें बैलेंस शीट आती, ना हमें कैश बुक आती, हमें सिर्फ जर्नल आती है। अभी हम सिर्फ जर्नल करेंगे। ठीक है, जर्नल पक्का हो जाएगा, फिर बाकी सब बातें भी कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? जर्नल। अच्छा देखो, क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल हो गया। अच्छा वैसे बताओ, ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है। एडजस्टमेंट की जरूरत किसके लिए पड़ने वाली है? कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 3 के लिए, या किसी के लिए भी नहीं, या किसी के लिए? बताओ, एडजस्टमेंट की जरूरत 2 और 3 के लिए। 2 और 3 के लिए। ठीक है, देखो हमारा जो दिमाग कहता है वो एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी 2 और 3 के लिए। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी बेटा? क्यों पड़ेगी? क्या नहीं, क्यों पड़ेगी एडजस्टमेंट की जरूरत? क्योंकि इनके हमारे पास एक्सेस मनी आई हुई है। एक्सेस मनी आई हुई है। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि एक्सेस मनी वापस कर दो। तो एक्सेस मनी को एडजस्ट करना ही नहीं है। एक्सेस मनी को एडजस्ट करना ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट की कोई खासी जरूरत आपको नहीं है। हां, अगर वो कहता है एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है बेटा? देखो, अगर मैं यहां पर लिखूं एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं सेकंड कैटेगरी की और थर्ड कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी की तो एडजस्टमेंट नहीं करनी ना, फर्स्ट की तो एडजस्टमेंट नहीं करनी, मुझे किसकी करनी है बेटा? सेकंड और थर्ड की। ठीक है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। बताओ कैटेगरी सेकंड से एप्लीकेशन पर कितना पैसा लिया होगा?
अर्चित बेटा तू बता, कैटेगरी सेकंड वालों से एडजस्ट एप्लीकेशन पर कितना पैसा लिया होगा आपने? बोल बेटा अर्चित, कैटेगरी सेकंड वालों से एप्लीकेशन पर कितना पैसा लिया होगा हमने? अभी आप ही करा दो सर, एक आधा क्वेश्चन बेटा देख, मेरे को भी ढंग से अच्छा नहीं आता अच्छा सर। ठीक है ठीक है। ये जो सेकंड कैटेगरी है, इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया आपको? इन्होंने कहा कितने शेयर चाहिए हमारे को? 15,000। 15,000। एप्लीकेशन पर एक शेयर के कितने पैसे देने हैं? 3 रुपए। 3 रुपए। तो इन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए होंगे? इन्होंने कंपनी को 45,000। 45,000। आप देखो, मैं तुम्हें वर्ड कर रहा हूं यूज, तुम्हें क्यों कर रहा हूं यूज? क्योंकि जब भी क्वेश्चन करो अपने आप को कंपनी मान लेना। जब भी क्वेश्चन करोगे तो अपने आप को क्या मानना? कंपनी है, हम कंपनी है, और अकाउंट्स हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैटेगरी सेकंड वालों ने हमें कितने पैसे दिए होंगे? 15,000 इंटू 3। और कैटेगरी थर्ड वालों ने कितने पैसे दिए होंगे बेटा? 5,000 इंटू 3। इन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया है, 5,000 इंटू 3 15,000 रुपए। 15,000। इन्होंने हमें इतने पैसे दे दिए। मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर हमने इनको कितने पैसे एडजस्ट किए? हमने इनको दिए कितने शेयर बेटा? 8,000। 8,000। तो 8,000 इंटू 3 24,000 रुपए। 24,000। 24,000। तो इसके कितने फालतू आ गए हमारे पास? 21,000। 21,000। और इसको हमने कितने शेयर दिए बेटा? थर्ड कैटेगरी वाले को कितने शेयर दिए? 6,000। अरे शेयर कितने दिए? 2,000। 2,000। 2,000 इंटू 3 6,000 रुपए, 6,000। ठीक है। इसके कितने? 9,000। 9,000 रुपए एक्सेस आ गए इसके। अब ये एक्सेस मनी हमें क्या कर देनी है? क्या ये आगे एडजस्ट करनी है? रिटर्न कर देनी है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिटर्न कर देंगे। 21,000 इसका रिटर्न कर देंगे, 9,000 इसका रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो खासी ये चीज कोई भी बच्चा बिना इसको किए भी बता सकता था। ऊपर अगर कहता कोई कि भाई 15,000 शेयर के पैसे आए, दिए 8,000 शेयर, तो 6,000 के फालतू पैसे आए, नहीं सॉरी 7,000 शेयर के, तो 7 इंटू 3 21,000 रुपए हो गए, ठीक है ना। 5,000 की एप्लीकेशन आई, पैसे आए 5,000 शेयर के, दिए 2,000 शेयर, तो 3,000 शेयर के फालतू पैसे आए, 3,000 शेयर इंटू 3 9,000 रुपए फालतू आए। तो ये तो आप बिना किए भी बता सकते थे ऊपर ही, ठीक है या नहीं बेटा? आ गया सर, अब आ गया आपको। आ गया, ठीक है। तो ये पैसे हमने सीधे वापस कर दिए रिटर्न। तो अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल करते हैं। अर्जुन बेटा पहली एंट्री क्या होती है? रिसिप्ट की होती है सर। रिसीट की होती है। सुष्मिता जी कहां थे लास्ट क्लास में? सर इको में हाँ जी, सो गए थे। सो गए थे। वेरी गुड बेटा, डन, शाबाश। रिसीट। अर्जुन बेटा रिसीट की एंट्री क्या होती है पहली? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बता अमाउंट बता जल्दी से। अमाउंट बताओ जल्दी से। अर्जुन बेटा तेरे पास एप्लीकेशन कितने शेयर की आई है? तेरे पास एप्लीकेशन कितने? 50,000। एप्लीकेशन 50,000। 50,000 की आई है तेरे पास एप्लीकेशन? 60,000। 60,000 की आई है। जब साफ साफ लिखा है तेरे सामने एप्लीकेशंस रिसीव्ड हैं 60,000, देने हैं 50,000, लेकिन आई एप्लीकेशन 60,000 की है, तो तेरे पास 60,000 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया होगा? 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, एक शेयर पर 3 रुपए आए हैं, तो 1,80,000 आए होंगे तेरे पास। मैं तेरे पास वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं या हमारे पास वर्ड यूज करूंगा? इसका मतलब क्या है बेटा? मैं अपने आप को या कंपनी, अपने आप को कंपनी मान रहा हूं, या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम अपने आप को कंपनी मान लो, ठीक है। दूसरी एंट्री हम किस चीज की करेंगे? ड्यू की। क्या एंट्री होगी अर्जुन? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉट कैपिटल सर कैपिटल कैपिटल अलॉटमेंट बेटा नहीं, शेयर कैपिटल। अच्छा, एप्लीकेशन पर कितने पैसे आए? 1,80,000। अर्जुन बेटा कैपिटल में कितने पैसे आएंगे? अर्जुन बेटा कैपिटल में कितने पैसे आएंगे? आपको जितने शेयर बेचने हैं, आपने कितने शेयर बेचने हैं बेटा? अर्जुन कितने शेयर बेचने हैं हमने? सर 60,000। बेटा 60,000 बेचने हैं तूने। बेटा तेरे पास 60 की एप्लीकेशन आई, तूने बेचने कितने थे? एक तो क्वेश्चन ही नहीं। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ मैं। बेटा पहली बात ये ध्यान सुन लो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये जो कंपनी का क्वेश्चन होता है ना, ये आपने पहली बार में ही ऐसा पढ़ लेना होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाए बस। मैंने अपने सामने ये सब बना लिया है। ये किस लिए बनाया है? क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ूं। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं बार बार पढ़ने बैठूंगा तो मेरा तो बंटाधार हो जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो और उसका नीचे जिस्ट बना लो कि ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा सब कुछ। अब आपको बस यही देखना है जो भी देखना है। आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है? 60,000। आपने देने कितने शेयर्स हैं? शेयर्स टू बी अलॉटेड कितने हैं बेटा? 50,000। तो आपको देने 50,000 शेयर हैं। जब लिख दिया यहां पर तो आपको याद रहना चाहिए, ये बार बार बताने की बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने देने हैं 50,000 शेयर, तो कैपिटल तो 50,000 शेयर की बनेगी। 50,000 इंटू 3, 1,50,000। बाकी पैसे बेटा हमने क्या इंटू 3 क्यों करा है? एप्लीकेशन के कितने पैसे हैं? अच्छा ठीक है एप्लीकेशन के 3 रुपए, तो कैपिटल 3 रुपए की तो बनेगी एप्लीकेशन पर। हाँ जी सर ठीक है। और बाकी पैसे बेटा आप क्या कर दोगे? जो फालतू पैसे आ गए थे वो क्या करने हैं आपने? रिफंड। रिटर्न करोगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने पैसे रिटर्न करोगे? इसके 21,000 रुपए और इसके 9,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। कितने हो जाएंगे? 21,000 और 9,000, 30,000। 30,000। ये हमने रिफंड कर दिया बेटा। इस एंट्री में किसी को डाउट है? एप्लीकेशन के आए थे 1,80,000, हमने कैपिटल बना दी 1,50,000 की, और बाकी 30,000 क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। ठीक है? हाँ सर। रिसीट। नेक्स्ट एंट्री, ओ सॉरी रिसीट कह रहा हूं। नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? ड्यू की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। हाँ जी बोलो बेटा। सर बैंक क्रेडिट इसलिए हुआ है कि उन्हें जो मनी रिटर्न करनी है। हाँ बेटा बिल्कुल, बैंक क्रेडिट हुआ है क्योंकि हम जो एप्लीकेशन में पैसा रिसीव किया था उसमें से वापस कर दिया। ओके सर। हाँ, ड्यू की एंट्री। तान्या बेटा ड्यू की एंट्री क्या होगी? सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पक्का? और टू प्रीमियम वाली क्या था वो? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बेटा ये बात तुझे भी याद रखनी है कि प्रीमियम है क्वेश्चन में या नहीं। ये अपने माइंड में रखनी चीजें शुरू करो ना। प्रीमियम क्वेश्चन में है, अब प्रीमियम कहां पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट करना है। ठीक है ना? अच्छा, शेयर अलॉटमेंट पर कितने पैसे आने हैं बेटा? शेयर अलॉटमेंट पर कितने पैसे आने हैं? 5 रुपए, जिसमें से 2 रुपए कैपिटल के आने हैं और 3 रुपए प्रीमियम के आने हैं। प्रीमियम के आने हैं। तो 50,000 शेयर है हमारे पास, हमने 50,000 शेयर ही बेचे हैं। इनके 5 रुपए अलॉटमेंट पर आने हैं, 2,50,000, जिसमें से 50,000 शेयर के 2 रुपए कैपिटल के हैं, मतलब कि 1,00,000 रुपए, और 50,000 शेयर के 3 रुपए किस चीज के बेटा? प्रीमियम के, मतलब कि 1,50,000 रुपए। ज्यादा हो 1,0। ठीक है बाल को? ठीक है सर। अब रिसीट की एंट्री होगी। रिसीट की एंट्री तान्या क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा बेटा? तान्या जी कितना पैसा आएगा? सर बता तान्या, कुछ पैसा फालतू आया हुआ था तेरे पास? यस सर। क्यों, कहां था फालतू? जो फालतू आया था तूने वापस कर दिया?
कहाँ फालतू है हाँ तेरे पास? सर वो तो रिटर्न कर दिया। बस सीधी सी बात है, फालतू कहाँ है तेरे पास? तो अब तेरे पास कोई फालतू नहीं पड़ा किसी का पैसा नहीं है? अब 2.5 लाख रुपए लेने हैं अलॉटमेंट पर, तो कितने लेगी 2.5 लाख अलॉटमेंट पर? अलॉटमेंट के तूने ड्यू सर- किया 2.5 लाख रुपए लेने हैं मैंने अलॉटमेंट पर। अब बता तेरे को कितने पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट पर? सर 2.5 लाख ही मिलेंगे। 2.5 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं जिसने पैसे फालतू दे रखे हैं हमारे को। बेटा मेरी बात समझ रहे हो सारे या नहीं समझ रहे? हाँ सर। हाँ सर हाँ, समझ रहे हैं। जो फालतू पैसा था वो तो हमने वापस कर दिया था, तो अब फालतू कुछ बचा ही नहीं, तो 2.5 लाख रुपए हमने कहा अलॉटमेंट पर लेने हैं, तो अब 2.5 लाख ही मिलेंगे हमें अलॉटमेंट पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो लिखा भी था, क्वेश्चन में लिखा भी था, यहां पर लिखा था ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड। अलॉटमेंट का जितना पैसा ड्यू था वो सब मिल गया हमारे को, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो हमारा पैसा मार के बैठ गया या जिसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ सर। अब क्या ड्यू करेंगे बेटा? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो वंशिका बेटा फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री बोल। और फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे? शेयर फर्स्ट फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे आने हैं? 3 रुपए। कॉल अकाउंट डेबिट हाँ, टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा बेटा जी? 1,50,000। हाँ, 50,000 इंटू 2, 1,50,000 क्यों आएगा? 2 है ना या 3 है? सर 2 है। अच्छा 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। 1,50,000, 1,50,000। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा बेटा वंशिका? इसकी रिसीट की एंट्री रिसीट होगी की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कैपिटल अकाउंट। है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बोला है? शेयर फर्स्ट कैपिटल। अबे फर्स्ट कैपिटल नहीं है, टू शेयर फर्स्ट कॉल है। हाँ सॉरी कॉल। हाँ, फर्स्ट कैपिटल नया नाम मैंने सुन लिया, मैंने तभी तो कहा है क्या कह रही है। ये नई टर्म है। हाँ, नई टर्म नहीं याद करनी है हमें, पुरानी टर्म याद रखनी है। फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? कितना पैसा आएगा बेटा? वंशिका फर्स्ट कॉल के 1.5 लाख रुपए लेने हैं। उतना ही आएगा। 1.5 लाख ही आएगा। देखो आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। 100 शेयर्स ने अपना पैसा नहीं दिया, तो आपको कितना पैसा मिलेगा बेटा? 100 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से हो गए 300 रुपए। 100 शेयर्स ने आपको 3 रुपए नहीं दिए, तो 100 शेयर के हो गए 300 रुपए। तो आपको कितने मिले बेटा? 1,49,000। 1,20,000। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? 1.5 लाख में से 300 रुपए तो नहीं मिले भाई। 100 शेयर ने तुम्हें पैसे नहीं दिए, एक शेयर के 3 रुपए, 100 शेयर के 300 रुपए हो गए, तो आपको 300 रुपए नहीं मिले। हाँ। तो 300 रुपए 1,50,000 में से 300 नहीं मिलेंगे, तो कितने मिल जाएंगे? 1,49,700। हाँ 1,49,700। बेटा ये एंट्री सही है या गलत है? ये एंट्री मैंने सही की है या गलत की है? जिसका जैसा दिमाग चलता है आंसर दे सकता है। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर आप आंसर दोगे तो। प्रीमियम नहीं आएगा? प्रीमियम? अबे प्रीमियम कहां से आ गया फर्स्ट कॉल पर? तू नई नई बातें लेकर आता है मेरे सामने। अबे प्रीमियम तो आंसर तो दिया। प्रीमियम तो अलॉटमेंट पर था भाई, अलॉटमेंट पर हो गया, मिल गया, काम खत्म। ओके सर ओके। हाँ, सर फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ आएगी? अभी फाइनल कॉल की तो बात ही नहीं, फर्स्ट कॉल की बात हो रही है। फाइनल कॉल तो कहा ही नहीं उसने कुछ भी। गलत है मेरे हिसाब से तो गलत है। तेरे हिसाब से गलत है? क्या गलती लग रही है तेरे को वैसे बताएगा मेरे सर तो 300 रुपए लिए सर हैं। देखो ना उधर 1.5 लाख से अगर हमने डेबिट तो खत्म भी तो 1.5 लाख से। को? अच्छा एक बात बता मेरे को, एक बात बता। मैंने राम को माल बेचा 1 लाख रुपए का, बता एंट्री क्या होगी? हमको माल बेचा 1 लाख। 1 लाख रुपए का राम को माल बेचा। क्रेडिट पे या कैश पे? क्रेडिट पे बेचा यार। अच्छा तो ये बोलो ना राम अकाउंट डेबिट टू। तू मेरे से, मैं ना इधर सुन मेरी बात। नहीं, अरे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ना। तू चुप हो जा, तू बड़ा सेल अकाउंट डेबिट घुसा मार दूंगा तेरे को। सेल अकाउंट डेबिट क्या बोल रहे हो मैं समझ नहीं। तू पहले मेरी बात सुन ले। पास कर रहा है तू। अगर 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 क्वेश्चन तेरे को गए गुड सोल्ड टू राम, तू क्या कहेगा? उधार या कैश? हाँ, तो फिर तू मेरे से क्यों पूछ रहा था? जब मैंने तेरे को कहा राम को माल बेचा,
तो तू कहता है उधार पे बेचा है, कैश में क्यों पूछ रहा है मेरे से? जब मैंने कहा ही नहीं कैश, तो तू मान उधार पे बेचा है। अच्छा चल बता, अब राम को उधार पे माल बेचा है, तू शांति से अब इसको बता। है राम को माल बेचा, तुझे पता नहीं? मैं बताता अरे नहीं, अतीशे को बताने दे यार, ऐसा अकाउंट्स में ऐसा नहीं पता, ये कोई गड़बड़ वाली बात है यार। अतीशे कहां गया? अतीशे मेरे बच्चे कहां हैं? हाँ राम को, हाँ आ रही है बेटा। राम को माल बेचा है हमने उधार पे, क्या एंट्री होगी? हाँ राम डेबिट टू सेल्स। राम डेटर बन गया, कितने का माल बेचा है? 1 लाख रुपए का। अच्छा 4 दिन बाद राम ने आफ्टर 4 डेज राम ने हमें 30,000 रुपए दे दिए। क्या एंट्री करेगा बेटा? हाँ सर। राम ने हमें 30,000 रुपए दे दिए। कैश टू राम। कैश टू राम, चल कैश अकाउंट डेबिट टू राम 30,000 रुपए। बता इस एंट्री में कोई गलती लग रही है तेरे को? है नहीं। तो इस एंट्री में तेरे को क्यों गलती लग रही है? भाई मैंने डेटर बनाया था 1.5 लाख का, शेयर फर्स्ट कॉल मेरा डेटर था, मैंने पैसे लेने थे 1.5 लाख रुपए। अब उसने मुझे 1,49,700 दे दिए, मैंने 1,49,700 क्रेडिट कर दिए। राम को डेबिट किया 1 लाख से, राम को क्रेडिट किया 30,000 से, तो गलती है इसमें क्या? नहीं। तो जो मैंने करी है बेटा उसमें कोई गलती है? सर 300 रुपए से डेबिट और होगा। क्यों डेबिट करूं बेटा? तू ये बता यहां पर। अच्छा मैं एक तरीके से दूं। क्यों लॉस हुआ है? अभी देगा ना, वो ये कह दिया कि वो कभी नहीं देगा। अब देख, राम ने 1 लाख का माल खरीदा था, वो हमारा 1 लाख का डेटर था, उसने 1 लाख देने थे, अभी उसने 30,000 दे दिए, तो मैंने 30,000 की एंट्री कर दी, तो गलत हो गया क्या? ये 30,000 की एंट्री करने के बाद आपको क्या, इस एंट्री में आपको क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों एंट्रीज को देखकर बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है? कि राम राम हमारा डेटर था 1 लाख का, राम ने हमें 30,000 दे दिए, राम अभी भी हमारा डेटर है कितने का? 70,000 का। 70,000 का। अब इन दोनों एंट्रीज को देखकर क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे को? इन दोनों एंट्रीज को देखकर सर आपकी एंट्री, इन दोनों एंट्रीज को देखकर क्या समझ में आ रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल हमारा डेटर था 1,50,000 का, 1,49,700 मिल गए, 300 का अभी भी डेटर है, 300 अभी भी लेने हैं। क्या दिक्कत है भाई इस एंट्री में, बताओ? बढ़िया है ना, एकदम बढ़िया एंट्री, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 300 रुपए की टेंशन ना लो, लेकिन हां टेंशन लेना चाहो तो मैं दिलवा भी सकता हूं आपको। ये एंट्री भी सही है, इसमें आपका आधा नंबर भी क्या, पॉइंट रत्ती भर भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल सही एंट्री है ये। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया क्यों सही है, ठीक है ना? लॉजिकली समझ में आ गया ना ये एंट्री सही क्यों है? श्रुति बेटा समझ में आ गई ये एंट्री? हाँ सर। लेकिन ना मैं रिकमेंड नहीं करता ये एंट्री करना, मेरी इच्छा नहीं कहती, मेरा मन नहीं करता ये एंट्री, इसमें कोई कमी नहीं है, अकाउंटिंग सेंस में बिल्कुल सही एंट्री है, आपके कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? बिल्कुल सही एंट्री है, मैंने आपको लॉजिकली भी बिल्कुल समझा दी, ठीक है? लेकिन मैं बच्चों को रिकमेंड नहीं करता ये एंट्री करना, उसके पीछे एक रीजन है, वो भी बताता हूं आप लोगों को, ठीक है? मैं क्या रिकमेंड करता हूं? मैं कहता हूं पैसा आ गया 1,49,700, पैसा आ गया 1,49,700, पैसा नहीं आया, ये हमारा हमने किस में डाल दिया? कॉल्सिन एरियर में। डेटर है हमारा 300 रुपए का, लेकिन उसको डेटर का नाम चेंज कर दिया कॉल्सिन एरियर। एरियर वर्ड का मतलब क्या होता है? जो पैसा अभी लेना है, मिलना है अभी, तो कॉल का पैसा मिलना है अभी, कॉल्सिन एरियर डेटर बना दिया। 2 शेयर अलॉट, सॉरी ये फर्स्ट कॉल था ना, 2 शेयर हाँ सर, फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। अब देखो, अब जो अतीशे का पंगा था ना, वो अतीशे का पंगा सोल्व हो गया है ना? अतीशे कह रहा था हमने डेटर बनाया था 1,50,000 से, मैंने कहा ले बेटा डेटर खत्म भी कर दिया 1,50,000 से, डेटर खत्म, उसमें से 1,49,700 मिल गए, बाकी अभी एरियर में है, उसको कॉल्सिन एरियर में डाल दिया मैंने, ठीक है? क्लियर है?
अकाउंटिंग सेंस में ये भी बिल्कुल सही एंट्री है और ये भी बिल्कुल सही एंट्री है, ठीक है। लेकिन मेरा प्रेफरेंस बाद वाली एंट्री का है जिसमें कोल्स इन एरियर वर्ड आया है। अब उसका रीजन समझो। देखो, अगर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसा ये क्वेश्चन था आपके सामने, आप जैसे मर्जी कर दो, आप पहले वाली कर दो, आप दूसरे वाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड में ऐसा आता है, वो स्पेसिफिकली बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज थ्रू कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। आपको एंट्रीज कॉल्स इन एरियर और एडवांस की भी करनी है। तो अब बच्चा अगर वैसे वैसे एंट्री करता रहेगा, वो कॉल्स इन एरियर को सीखेगा ही नहीं, तो फिर तो वो दिक्कत में आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो आप नीचे वाली करो, और क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोलेगा तो वो यही बोलेगा करने के लिए, तो आपको दोनों आती होंगी फिर तो। बात समझे नहीं समझे बेटा मेरी? हाँ सर। मेरा कहना का मतलब है कि आप हमेशा यही करो, एंट्री हमेशा ये करो। तो इससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो भी सही है, क्वेश्चन बोल दे कॉल्स इन एरियर करो तो आप कर ही रहे हो कॉल्स इन एरियर, हो गया सब काम सही। क्लियर है बेटा? बेटा किसी बच्चे को ये एंट्री पल्ले ना पड़ी हो तो मुझे बता दे कि सर ये कॉल्स इन एरियर डेबिट क्यों हो गया। क्रेडिटर का नाम क्या होता है सर? हैं? डेटर का नाम हो गया ना? हाँ, डेटर ही हो गया ना एक तरह से, बस डेटर का नाम चेंज कर दिया। अब वो पहले था फर्स्ट कॉल का डेटर, अब उसको इकट्ठा बना दिया कॉल्स इन एरियर का डेटर। एरियर का डेटर है ये हमारा, ठीक है ना, है तो डेटर ही हमारा, पैसा लेना है अभी उससे। सर दोबारा बता दो एक बार। क्या बताऊं बेटा दोबारा, ये बताओ। यही वाली एंट्री? नीचे वाली एंट्री या ऊपर वाली एंट्री? नीचे वाली। नीचे वाली। देख, हमने ऊपर डेटर बनाया था कितने से, फर्स्ट कॉल को, फर्स्ट कॉल को डेटर कितने से बनाया था? 1.5 लाख से। 1.5 लाख से। मैंने 1.5 लाख का डेटर खत्म कर दिया, मैंने कहा पूरा डेटर खत्म। अब उसमें से मुझे मिला कितना? 1,49,000। वो मैंने बैंक में डाल दिया। जो नहीं मिला वो मेरा अभी भी डेटर है, हाँ सर। ठीक है, वो मेरा अभी भी डेटर है, उसको डेबिट कर दिया। कितने से? 300 रुपए से। उसका नाम चेंज कर दिया बस। अब वो फर्स्ट कॉल का डेटर नहीं है, वो किसका डेटर माना जाएगा? कॉल्स इन एरियर का डेटर, ठीक है। इसका पैसा ड्यू हो गया है, जो इसने नहीं दिया है उसका डेटर है ये, एरियर का डेटर, ठीक है। ओके। बस डेटर का नाम चेंज कर दिया यहां पर हमने। पहले डेटर था फर्स्ट कॉल का, अब डेटर हो गया कॉल्स इन एरियर का। क्लियर है बेटा? आई बात आ गई ना समझ, सबको समझ में? खुशी बेटा समझ में आई? यस सर। कौन सी वाली करोगे, पहले वाली दूसरी वाली? सेकंड वाली। हाँ, कर कोई भी सकते हो, गलत कोई भी नहीं होगी, दिमाग जैसे चले वैसे चला लेना। लेकिन नीचे वाली करने से एक बेनिफिट मिलेगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे अटेम्प्ट आसानी से। तो बस यही क्वेश्चन था। फाइनल कॉल की तो उसने कहा ही नहीं, फाइनल कॉल तो कहा था जब जरूरत पड़ेगी तो मंगवाएंगे, तो अभी मंगवा ही नहीं रहे। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा हाँ सर। सिंपल था, बहुत ही सिंपल, अति सिंपल। अब बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं होगा, हो सकता है ये, वैसे मैं आपको जो करवा रहा हूं ये बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, ठीक है, बीकॉम सेकेंड ईयर की, उसमें से करवा रहा हूं क्वेश्चन एक। कविता गारमेंट्स लिमिटेड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹30 लाख, इसकी कैपिटल कितने रुपीस की है बेटा? 30 लाख रुपीस की कैपिटल है इसकी, ठीक है। इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अभी कंपनी ने इनवाइट किए हैं 20,000 शेयर, 100 रुपीस का एक है। मतलब कि कंपनी के पास हैं वैसे कितने शेयर? 30,000 शेयर। 100 रुपए का एक शेयर है तो बेटा कितने शेयर हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 30,000। अभी कंपनी 30,000 शेयर नहीं बेच रही, अभी कंपनी सिर्फ कितने शेयर बेच रही है बेटा? 20,000 शेयर, 100 रुपए का एक है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें से 30 ऑन एप्लीकेशन आने हैं, 40 ऑन अलॉटमेंट आने हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम,
हैं ये क्या कह रहा है भाई, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम बोला नहीं, प्रीमियम कह रहा है इंक्लूड कर लो इसमें, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है 40 रुपए आने हैं अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग, वह बोल दो इंक्लूडिंग प्रीमियम, हाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। एंड 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 40 आने हैं फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल पर 40 आने हैं। बताओ प्रीमियम का पैसा कितना है? 10 रुपए। हैं 10 रुपए। 10 रुपए कैसे बताया बेटा? देखो 30 रुपए एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, 40 रुपए अलॉटमेंट पर आ रहे हैं, कितने हो गए 70 रुपए, और 40 रुपए फर्स्ट कॉल पर आ रहे हैं, हो गए 110 रुपए। जबकि शेयर तो सिर्फ 100 रुपए का है, तो 10 रुपए फालतू जो मंगवा रहे हो वो किसके होंगे बेटा? प्रीमियम के होंगे, ठीक है। प्रीमियम के लिखा नहीं है प्रीमियम का, लेकिन निकल जाएगा, डरना मत, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर 40 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है, और प्रीमियम कितने का बेटा? 10 रुपए का। तो 30 रुपए किसके होंगे बेटा? कैपिटल के होंगे, और 10 रुपए किसके होंगे बेटा? प्रीमियम के होंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, फिर कह रहे हैं द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड 36,000। एप्लीकेशंस रिसीव्ड है 36,000 एंड शेयर्स टू बी अलॉटेड। हमें जो शेयर्स देने हैं वो कितने देने थे बेटा? 20,000 है ना। ये लिखा था ऊपर कि कंपनी अभी 20,000 शेयर बेच रही है। ये कंपनी अभी 20,000 शेयर बेचना चाहती थी बस, और एप्लीकेशन आ गई 36,000 शेयर की। क्या किया? क्या किया गया? पहला काम क्या किया गया? एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स, 15,000 के एप्लीकेंट्स को पूरे 15,000 दे दिए गए फुल। दूसरा काम क्या किया गया? एप्लीकेंट्स ऑफ 2,500 शेयर्स नील, 2,500 शेयर्स को मना कर दिया गया। एप्लीकेंट्स ऑफ 18,500 शेयर्स, 5,000 शेयर्स, ठीक है। इस तरीके से अलॉटमेंट किया गया। इसका टोटल देख लो कितना आएगा बेटा? इसका टोटल आएगा 36,000, ठीक है ना। और इसका टोटल देख लो बेटा कितना आएगा? 20,000। हमने 20,000 शेयर दिए और 36,000 की एप्लीकेशंस को एडजस्ट कर दिया। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक क्वेश्चन में? नहीं सर। नहीं सर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी was adjusted against the sum due on allotment and final call। जो भी फालतू पैसा आएगा वो आपने कहां एडजस्ट करना है? फर्स्ट अलॉटमेंट पर और फाइनल कॉल पर, वापस नहीं करना आपने। जो भी फालतू पैसा है वो कहां एडजस्ट करो? अलॉटमेंट पर। फिर भी बच जाए तो कहां एडजस्ट कर देना? फाइनल कॉल पर। लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी was adjusted against the sum due on allotment and final call in compliance with the provisions of the Companies Act। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर है? यस सर। यस, ठीक है। All the money were duly received except the final call of 1,050 shares। फाइनल कॉल पर 1,050 शेयर्स ने पेमेंट नहीं की। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 1,050 शेयर्स ने हमें पेमेंट नहीं की। क्लियर है? कोई समस्या? नहीं सर। नहीं सर। और ये इस कैटेगरी में थे जिनको हमने पूरे शेयर दिए थे। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे? ये जिन्होंने पैसे नहीं दिए हमें फाइनल कॉल के, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, हमारे ये वाली कैटेगरी से, फर्स्ट कैटेगरी से, जिनको हमने फुल अलॉटमेंट की थी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये तो लिखा होगा ना ये क्वेश्चन क्वेश्चन में? बिल्कुल लिखा हुआ है बेटा। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 1,050 शेयर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। उस कैटेगरी से थे जिसको फुल अलॉटमेंट किया गया है।
ठीक है, क्लियर बेटा? हाँ सर। इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। इशप्रीत, इशप्रीत, बोलो। इन तीनों में से किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? थर्ड वाले की। इशप्रीत कौन है? सॉरी सुना नहीं सर। एडजस्टमेंट। हाँ, एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी? हैं? फर्स्ट की करेंगे। हैं? किसकी करेंगे? फर्स्ट की? हाँ, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में ही तो करे ना काम उन्होंने, पैसे नहीं दिए। क्या बोले जा रहा तो? वे यार तुम लोग बड़े नालायक नहीं हो। सर फर्स्ट में नहीं करेंगे। अच्छा तू सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। तूने किसी से 15,000 शेयर के पैसे लिए, ठीक है? तूने किसी से 15,000 शेयर के पैसे, अबे बोल तो सही, अब माइक बंद करके बैठ जाता है एक तो अपना। माइक ऑन करने में तेरे को दिक्कत है कोई? एक मिनट आ रहा था। ऑन करके रख, चुप। खा रहा था, खाने में ध्यान है तेरा। हमने किसी से 15,000 शेयर के पैसे लिए और उसको 15,000 शेयर दे दिए, बता क्या एडजस्ट करेगा इसमें? जितने का सामान, जितने पैसे लिए उतने का सामान दे दिया उसे, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है इसमें? नहीं। नहीं। हमने किसी से 2,500 शेयर के पैसे लिए, हमने उसे कुछ नहीं दिया, हम कहेंगे सारे पैसे वापस ले जा, क्या एडजस्टमेंट करें बेटा इसमें? नहीं, नहीं। हमने किसी से 18,500 शेयर के पैसे लिए, दिए उसे 5,000 शेयर, तो उसके जो फालतू पैसे आए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए। हैं? क्या कह रहा है बेटा यार? आवाज नहीं आ रही तेरी क्लियर, थोड़ा साफ बोल। अरे कौन किया? तेरी किया मैं। तेरी आवाज कट रही है बेटा, तेरी आवाज कट रही है, लिख कर भेज दे जो बोलना चाह रहा है तू। हमें एडजस्टमेंट बेटा किसकी करनी है श्रुति? श्रुति बेटा सर 18,500 18,500 वालों की। क्यों करनी है? क्योंकि इनसे हमने पैसे लिए 18,500 शेयर्स के, और हमने उन्हें दिए हैं सिर्फ 5,000 शेयर, तो बाकी जो फालतू पैसे थे उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मनी रिसीव्ड, हम ये थर्ड कैटेगरी वालों की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कैटेगरी थर्ड वालों का। कितने पैसे लिए बेटा हमने इनसे? 18,500 इंटू, उन्होंने 18,500 की एप्लीकेशन की है, और एप्लीकेशन पर कितने पैसे दिए होंगे बेटा? एक शेयर के 30 रुपए। 30 रुपए। तो 30 रुपए। हाँ, 18,500 इंटू 30 करना जरा कितना आता है बेटा? 5,55,000 5,55,000, ठीक है? मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, हमने उन्हें कितने शेयर दिए बेटा? हमने उन्हें कितने शेयर दिए? सिर्फ 5,000 शेयर। 5,000। 5,000 इंटू 30, 1,50,000, ठीक है? एक्सेस मनी कितनी आ गई बेटा उनकी हमारे पास? एक्सेस मनी कितनी आ गई? 4,05,000। 4,05,000। मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, बताओ अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा लेना था इनसे? अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेना है इनसे? 5,000 इंटू अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 40 रुपए। 5,000 इंटू 40, हाँ सर। 2 लाख रुपए। तो हमारे पास आए कितने फालतू हैं बेटा?
आए कितने हुए हैं हमारे पास फालतू? तेरी ये क्यों करा बताना ही है। बेटा उसने कहा था जो भी फालतू पैसा आए उसे कहां एडजस्ट कर देना। बताओ क्या करना था। अरे यार क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूं तो तुम लोग ध्यान से क्यों नहीं देखते? अलॉटमेंट और फाइनल हाँ कॉल में क्वेश्चन पे लिखा हुआ है बेटा मैंने। अच्छा अब तो यह ऊपर तो है नहीं, जब मैंने हाँ, पढ़ा वही था तो। तो वही तो पढ़ेगा क्या ना। मैंने 4 बार उस बात को बोला है कि जो भी फालतू पैसा आएगा उसे कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पर, और फिर भी बच जाए तो उसे एडजस्टमेंट करना है फाइनल कॉल पर। वापस नहीं करना पैसा। हाँ ठीक है सर। हाँ वापस नहीं करना पैसा, जो पैसा एडजस्ट करना है आ गया मैं फर्स्ट कॉल पर फाइनल कॉल पर, ठीक है। अच्छा तो अब बता इनके 5000 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट पर कितने बनते हैं पैसे? हमने इनको 5000 शेयर दिए हैं, अलॉटमेंट पर कितने ड्यू हैं? 40 रुपए। तो 40 रुपए के हिसाब से हो गए 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारे पास कितने फालतू हैं? 4,05,000। तो हम कहेंगे 2 लाख तो तुम्हारे किसके हो गए? अलॉटमेंट के। कितने बच गए अभी फालतू? 2,05,000। 2,05,000। स्टील एक्सेस बच गए हमारे पास। अब बताओ फर्स्ट कॉल पर कितने लेने हैं इनके? इनसे फर्स्ट कॉल पर कितने लेने हैं बेटा? 5,000 शेयर दिए हैं इनको, और फर्स्ट कॉल के कितने बनते हैं? फाइनल कॉल के 40 रुपए बनते हैं। तो 5,000 शेयर के 40 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 2 लाख रुपए। 2 लाख। 2 लाख। तो पूछना ना मेरा मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल कितने हो जाएंगे? 2 लाख। अभी भी कितने बच गए? 5,000। 5,000। 5,000। क्या करें अब इसका? आगे कुछ लेना है अब उसका? उससे कुछ आगे लेना है? आ जाओ। अब आगे बेटा कोई पैसा लेना है उससे? सर ये बच्चे हुए को फाइनल कॉल में एडजस्ट कर देंगे। फाइनल कॉल तो हो गई ना बेटा। कर तो चुके। अच्छा हाँ। अब आगे कुछ लेना है उससे? मुंह पे फेंक के मार दो वापस। स्टिल एक्सेस एंड टू बी रिटर्न्ड। बेटा समझ में आया नहीं आया पहले मुझे बताओ। आ गया सर। बेटा कोई बच्चा है जिसे समझ में ना आया हो? मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। चलो तुम्हारे को ना ज्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा। शांति से बैठे हुए पता नहीं आवाज भी नहीं देते कि हाँ सर समझ में आ गया नहीं आया। बोलने में ही दिक्कत है इन लोगों को। या तो मैं ऐसा करवाता जाऊं बस आया नहीं आया और मुझे मतलब नहीं है, ऐसा चाहते हैं बच्चे। कम से कम जवाब तो दो। ओ बेटा जी कौन गायब हुआ है अभी? ये पता नहीं यार नालायक बच्चे। कौन गायब हुआ है अभी? सब तो है, गायब कौन हुआ है? अर्जुन। अर्जुन गया है। अर्जित भी नहीं है। अर्चित तो है। हाँ भाई मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन है। देखो बेटा दोबारा से सुन लो। हमने अलॉटमेंट किया है 15,000 वालों को 15,000 दे दिया, 2,500 वालों को मना कर दिया, 18,500 को 5,000 दे दिए। हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी है सुष्मिता? हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी है सुष्मिता? यस सर एप्लीकेशन वाले में जो एक्सेस है एडजस्टमेंट इसमें करनी है। थर्ड वाले में एडजस्टमेंट करनी है। तो अब हमने थर्ड वाले में एडजस्टमेंट शुरू करी। हमने कहा मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन कितने हुए हैं? 18,500 इंटू 30 5,50,000 रुपए, ठीक है। हमने उन्हें शेयर्स दिए 5,000, 5,000 इंटू 30 1.5 लाख का माल दिया। फालतू कितने पैसे आ गए? 4,05,000, ठीक है। अब मैं आगे देखो शब्द क्या लिख रहा हूं, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बताओ मुझे इससे अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेना है? अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेना है? 2 लाख। 5,000 शेयर के 40 रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए लेने हैं। मैं ये ऑलरेडी ले चुका हूं। ये तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं बेटा। मेरे पास तो 4,05,000 फालतू पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा इस 4,05,000 में से 2 लाख रुपए यहां एडजस्ट कर दो, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है बेटा? ऑलरेडी रिसीव्ड कितने हो गए? 2 लाख रुपए। अलॉटमेंट पर ड्यू थे 2 लाख रुपए, आपको 2 लाख रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो मतलब कि अलॉटमेंट पर इससे कुछ नहीं लेना आपने। ये बात क्लियर है?
अरे बेटा हाँ या ना तो बोल दिया करो यार, तुम लोग तो हाँ या ना बोलने में दिक्कत है। राशि बेटा तेरा माइक ऑफ रहता है, वैसे डिजिट बोलनी हो तो अभी तू माइक ऑन करके बोल देगी, लेकिन हाँ या ना बोलते समय नहीं भाई, नहीं आया तो बोल दो नहीं आया, हाँ आया तो बोल दो आया। सर आ गया। हाँ अब बोला नहीं, अब बोला नहीं, पता नहीं एक तो जवाब ही नहीं देते। मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर कितना पैसा ड्यू था बेटा? 2 लाख। फाइनल कॉल पर भी 5000 शेयर के कितने पैसे थे? 40 रुपए थे। फाइनल कॉल के देखो कितने पैसे हैं, ये 40 रुपए। तो फाइनल कॉल के 40 रुपए कितने हो गए बेटा? 2 लाख। आपके पास ऑलरेडी अभी कितने फालतू पड़े हुए हैं? 2,05,000। 2,05,000। 2,05,000 रुपए हमारे पास फालतू पड़े हुए हैं, तो इसमें से हम यहां पर 2 लाख जोड़ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, आपके पास स्टिल एक्सेस कितने बच गए? 5,000। और ये क्या करोगे बेटा? वापस कर देंगे। रिटर्न कर देंगे। रिटर्न। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? हाँ सर, पक्का आ गई? आ गई, श्योर। इस 4,05,000 में से 2 लाख हमने कहां एडजस्ट कर दिए बेटा? अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट का अमाउंट नील हो गया, कुछ नहीं लेना इनसे। इस 4,05,000 में से 2 लाख कहां एडजस्ट कर दिए बेटा? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। और जो 5,000 फालतू बच गए वो अभी बचे हुए हैं हमारे पास, रिटर्न ये रहे बचे हुए हैं हमारे पास, स्टिल एक्सेस है एंड टू बी रिटर्न। हाँ ठीक। बढ़िया। ठीक सर। अब इसके बाद ये एडजस्टमेंट हो गई हमारी। अब हम एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री मैं पूछता हूं क्रिश से। क्रिश बेटा पहली एंट्री क्या होगी? क्रिश हाँ सर। पहली एंट्री किस चीज की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी पेमेंट आएगी बेटा? कितना पैसा आएगा हमारे पास? स्क्रॉल करना। देख सर 36,000। हाँ, हमारे पास एप्लीकेशन आई है 36,000 शेयर्स की, और एक शेयर ने दिए होंगे हमारे को 30 रुपए। 30 रुपीज। हाँ, तो कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 36,000 इंटू 30, 10,80,000। 10,80,000। 10,80,000 बेटा समझ में आया यहाँ तक? सर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल सही आ रही है। ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री खुशी बेटा क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा कुछ पैसा वापस किया है? एप्लीकेशन का कुछ पैसा वापस किया है हमने खुशी? नो सर। नहीं किया। खुशी बेटा हमने कुछ पैसा वापस किया है? हाँ सर, करा तो था ऊपर एडजस्ट। मैं कह रहा हूं हमने कुछ पैसा वापस किया है। नो नो सर। अरे बेटा तू बता, ये कितने पैसे फालतू आए थे तेरे पास? 4,05,000। इसमें से तूने 2 लाख कहां एडजस्ट कर दिए? लॉटमेंट पे। 2 लाख कहां एडजस्ट कर दिए? फाइनल कॉल पे। और बाकी जो 5,000 बचे उसका क्या किया?
वापस कर तो दिए। फिर वापस नहीं किए। अच्छा, और ये जो 2500 शेयर थे जिनको हमने कोई शेयर दिया ही नहीं, इनके पैसे वापस नहीं करेंगे? यस सर, तो करेंगे। करेंगे वापस। तो हमने कुछ वापस किया है, तो वापस जो करेंगे वो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके। अच्छा, कुछ पैसा तेरे पास फालतू आया है? कुछ पैसा तेरे पास एडवांस आया है? खुशी बेटा, कुछ पैसा तेरे पास एडवांस आया है? नो। नहीं। ये देखियो खुशी, तेरे पास ये 4,05,000 फालतू आए थे। एक इस इंसान ने Yes. एप्लीकेशन के टाइम पर ही हमें दे दिए 5,55,000 रुपए। थर्ड कैटेगरी वाले इंसान ने, जिसने हमें 18,500 शेयर के 30 रुपए के हिसाब से 5,55,000 रुपए दे दिए, और हमने उसे दिए मात्र 5,000 शेयर, मतलब कि 1.5 लाख का माल। उसने हमें 4,05,000 रुपए पहले ही दे दिए। हमने कहा भाई तेरे जो 4,05,000 पड़े हैं ना, वो हमारे पास पहले से ही आ गए हैं। 2 लाख रुपए उसमें अलॉटमेंट के हो गए तेरे, 2 लाख रुपए तेरे फर्स्ट फाइनल कॉल के हो गए, बाकी 5,000 वापस ले जा अपने। तो हमारे पास कितने पैसे एडवांस में आ रखे हैं बेटा? 4,05,000। 4,05,000? क्या बातें कर रही है? 5,000 तो तूने वापस नहीं कर दिया उसे। 5,000 तो तूने वापस कर दिया उसे बेटा। 4 लाख। हाँ भाई, तूने जो एडवांस माना है वो कितना माना है तूने? अभी अभी क्या किया? अभी बेटा हमने ये बैंक क्रेडिट क्यों किया है? हमने कहा भाई वापस ले जा अपने पैसे। कितने पैसे वापस देंगे इसको? इसको कितने पैसे वापस देंगे? 5,000। तो 4,05,000 में से तो 5 तो तू वापस दे रही है ना उसे। तो एडवांस तू कितना मान रही है? जो पैसा तूने ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है और जो तूने फाइनल कॉल पे एडजस्ट किया है। ठीक है? यस सर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू शेयर। कुछ पैसा अलॉटमेंट का एडवांस है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ पैसा फाइनल कॉल का एडवांस है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बेटा इसमें किसे किससे समस्या है मुझे बताओ। ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर, इस क्वेश्चन की, और ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर होगी। पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,80,000 रुपए हमारे पास आ गए। अब हमने क्या किया? 10,80,000 जो हमारे पास आए थे उसमें से हमने क्या किया बेटा? कैपिटल में कितने डाले? कैपिटल में कितने डाले हैं? 60,000। 20,000 इंटू 30। हाँ, 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपए। 6 लाख। हाँ, 20,000 शेयर हमने इशू किए हैं, 30 रुपए एप्लीकेशन के पैसे हैं, तो टोटल कैपिटल में कितने जाएंगे? 6 लाख रुपए। बैंक से किसके रिफंड किए बेटा? 5,000 तो इसके रिफंड किए, तो 2,500। ये वाले 5,000 रिफंड किए इसके। ठीक है, और 2,500 शेयर को जो कुछ नहीं दिया था उसके रिफंड करेंगे। 2,500 शेयर के 30 रुपए, 2,500 शेयर के 30 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 75,000। 75 और 5 80,000 रुपए वापस कर दिए। अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट किए? खुशी, अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट किए? खुश 2 लाख। 2 लाख। और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पर कितने एडजस्ट किए? 2 लाख। 2 लाख। सुष्मिता समझ में आया? यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है बेटा? अतिशय, अर्चित, अस्तित्व, किसी को कोई डाउट है? अर्चित तो है ही नहीं, नहीं है सर। कोई नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, तो श्रुति बेटा समझ में आ गई एंट्री? हाँ सर। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो गई, रिसीट की एंट्री। ड्यू की एंट्री, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज की एंट्री होगी, वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अब एंट्री होगी ड्यू की। क्या ड्यू करना है बेटा? अलॉटमेंट ड्यू करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों आएगा बेटा? क्योंकि प्रीमियम भी आ रहा है।
30 रुपए कैपिटल के और 10 रुपए प्रीमियम के हैं। 30 रुपए कैपिटल के और 10 रुपए प्रीमियम के, टोटल 40 रुपए आने हैं। हमने शेयर दिए हैं 20,000। 20,000 शेयर के 40 रुपए, 8 लाख रुपए। 20,000 शेयर के 30 रुपए कैपिटल के हैं, 6 लाख रुपए। 20,000 शेयर के 10 रुपए प्रीमियम के हैं, 2 लाख रुपए। अब रिसीट होगी, अब रिसीट होगी, पैसा आएगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तनिष्का बेटा कितना पैसा आएगा? तनिष्का, तनिष्का कितना पैसा आएगा? सर 1050 शेयर अलॉट नहीं किए थे, हैं? उनके पैसे नहीं मिले थे। बेटा वो तो फाइनल कॉल पे नहीं मिले थे ना। अलॉटमेंट फाइनल कॉल पर 1,500 शेयर के पैसे नहीं मिले थे। अलॉटमेंट, अच्छा सर। तो अलॉटमेंट पर हमने ड्यू किए थे 8 लाख रुपए। बताओ कितने पैसे मिलेंगे? 6 लाख। 6 लाख। क्यों? सर 2 लाख पहले मिल गए थे। अलॉटमेंट के हमारे पास एडवांस आ चुके थे 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब हमारे पास 8 लाख में से 2 लाख एडवांस आ चुके हैं। अलॉटमेंट पर ड्यू किए 8 लाख, इसमें से माइनस कर दो जो हमें पहले मिल चुके हैं 2 लाख रुपए। तो अब और कितने मिलेंगे बेटा? 6 लाख रुपए। ये कैसे अमाउंट आया बेटा? 8 लाख हमारे ड्यू थे, जिसके अंदर से 2 लाख हमारे एडवांस थे, हमारे पास पहले ही मिल चुके थे। ठीक है ना बालकों? रजत बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहे हैं। ठीक है। श्रुति, श्रुति हाँ सर। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री बोलो। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा ड्यू करेंगे? 20,000 शेयर सर हैं एक बार ऊपर। और 40 रुपए आने हैं। ये देखो 20,000 शेयर हैं और 40 रुपए आने हैं फाइनल कॉल पे। कितने आ जाएंगे बेटा? 8 लाख। श्रुति रिसीट कितनी होगी? सर -2 लाख होगा और 1050 शेयर का भी माइनस होगा। कितने पैसे आने थे बेटा? 8 लाख रुपए आने थे, जिसमें से 2 लाख तो पहले ही आ चुके थे। 2 लाख तो पहले ही आ चुके थे और 1,050 शेयर के भी 40 रुपए नहीं आए। 1,050 के 40 रुपए के हिसाब से कितने हो गए बेटा? 42,000 रुपए। हाँ सर। तो 8 लाख में से माइनस हो जाएंगे 2,42,000। तो कितने आएंगे आपके पास? 5,68,000 नहीं, 5,58,000। 5,58,000। सुष्मिता यस ठीक सर। है ये एंट्री? नहीं सर, कॉल्स इन एरियर आएगा। हाँ वैसे तो ठीक है, देख लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है एंट्री। जितना पैसा आया उसकी एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बाकी जो है फाइनल कॉल हमारा डेटर है अभी, ठीक है ना? सही है लॉजिकली। लेकिन आप, मैंने कहा था इसको फॉलो मत करना। आप क्या करना? कॉल्स इन एरियर की एंट्री करना।
तो बेटा कॉल्सिन एरर की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट आया 5,58,000। कितना आपका एरियर में है बेटा? 42,000। हाँ 42,000। 42,000 आपको नहीं मिला। 1,050 शेयर के पैसे आपको नहीं मिले। 42,000। 2 शेयर फाइनल कॉल 6 लाख रुपए। ठीक है, ये सही है? यस सर, यस सर। ठीक है श्रुति, ये ठीक है? श्रुति ये ठीक है? हाँ सर। अच्छा ये बताइयो, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, ये रहा पिछला क्वेश्चन, मैंने कहा था कि मैंने फर्स्ट कॉल को डेटर बनाया। मैंने फर्स्ट कॉल को डेटर बनाया कितने से? 1.5 लाख रुपए से। ठीक है, मैंने कहा मैंने पूरा डेटर खत्म कर दिया 1.5 लाख रुपए का, और उसमें से 1,49,700 आ गए, 300 ड्यू हैं। ड्यू को कॉल्सिन एरर में डाल दिया। ठीक है, ये बात सही है? हाँ सर। तो यहां पर मैंने फाइनल कॉल को डेटर बनाया था 8 लाख से, खत्म किया 6 लाख ही। ऐसा क्यों? सर 2 लाख तो पहले हो गया। हाँ वेरी गुड। 2 लाख बेटा देखो, मैंने ये एंट्री में, ये देखो फाइनल कॉल को मैंने पहले ही क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए तो फाइनल कॉल के पहले ही क्रेडिट हो गए, तो टोटल क्रेडिट कितने से हो गया? 8 लाख से। आई बात बेटा सबको समझ में? हाँ जी सर। तान्या बेटा आई समझ में? तान्या, यस सर। तान्या आवाज नहीं आ रही तेरी। यस सर। आ गई पक्का? हाँ जी सर। वंशिका आ गई सर। कोई